हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट 3 कस्टमर सर्विसेज का सेशन 2 स्किल ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स ऑन कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन में हम क्या करेंगे। स्किल्स होते हैं बेटा आपकी योग्यताएं, कि जब भी आपने किसी की कॉल को रिसीव करना है तो आप में क्या क्या वो योग्यताएं होनी चाहिए। अब आप फ़ोन रिसीव कहाँ करोगे? हॉस्पिटल में हो आप, ठीक है। हॉस्पिटल में आपको किसी भी तरह की ड्यूटी दी जा सकती है। तो अगर आपको हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी दी गई है जिसमें आपको कॉल रिसीव करना है, तो आप लोगों को वो कॉल रिसीव कैसे करना है उसके रिगार्डिंग इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इफेक्टिव टेलीफोन स्किल्स आर प्रिडिक्टेड ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। जब भी आप लोगों ने फ़ोन पे बात करनी है किसी से, तो सबसे पहले आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग का मतलब है कि आप जब कम्युनिकेशन क्या है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे की बात समझ आ रही है। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो जो भी पर्सन है उसको आपने क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। जो भी उसकी क्वायरीज है उन्हें क्लियर करना है। तो 4 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। जो 4 मेन सोर्सेज हैं या फिर 4 मेन जो रोल्स हैं वो क्या क्या रहते हैं कम्युनिकेशन के। स्पीकिंग, जो आपकी स्पीकिंग है, जो आप बोल रहे हो वो इतने क्लियरली बोलना है कि वो अगले पर्सन को आपकी बात समझ आ सके। रीडिंग, जो भी अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है वो रीड आउट करके बतानी है तो आपकी रीडिंग भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राइटिंग, अगर पेशेंट अपनी कुछ बात बता रहा है तो उसको अगर आपको याद नहीं रहती है वो बात, तो आपकी उसमें राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। एंड लिसनिंग, जो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव आपको बात बता रहे हैं उसको आप पेशेंस से सुनने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। विथ लिसनिंग बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिसनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग, इवेलुएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। जो लिसनिंग है वो क्या होता है, जब आप अच्छे से सुनोगे उसके बाद आप उस बात को इवेलुएट करोगे और उसके बाद ही आप उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करोगे। घर पे भी आप ऐसा ही करते हो ना, या आप नॉर्मल कॉल्स पे उठाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, दूसरे पर्सन की बात को सुनते हो उसके बाद ही उसका रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी कॉल, जब भी कोई इमरजेंसी कॉल है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है। स्किलफुल जीटीए मे बी अपॉइंटेड टू डील विद द टेलीफोन एज अ रिसेप्शनिस्ट इन फ्रंट ऑफिस। दे मे बी प्लेस्ड ऑन अ सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज रूम ऑल्सो। हर एक हॉस्पिटल के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग किसी में जीडीए को टेलीफोन एक्सचेंज या फिर टेलीफोन एक्सचेंज का मतलब है रिसेप्शन पे भी बिठाया जा सकता है। तो एक जीडीए में क्वालिटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे किस ढंग से बात करनी है। और सबसे बड़ी बात, उसे हॉस्पिटल के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब डॉक्टर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो भी अगर आपकी कॉल पे कोई क्वेरी है पेशेंट के रिलेटिव्स की या फिर किसी ऑफिसर की, तो आप उस क्वेरी को फुलफिल कर सको। जीडीए कैन ऑल्सो हैंडल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। जो एक जीडीए है वो क्या कर सकती है, हेल्थ केयर टीम में आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती है, उनको और कम्युनिटी में जो भी लोग आते हैं उन सबको वो से मैनेज करना है, हैंडल करना है। द इमरजेंसी टीम इज अ ग्रुप people with different role who provide the vital backup as well as non-emergency patient transport services that is valued by the community। बेटा जो आपकी ये इमरजेंसी टीम है इसे आप ईआरटी भी कहते हो, इमरजेंसी रिसोर्स रिस्पांस टीम भी कहते हो। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को जब भी आप लोगों ने कोई सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पे ही लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, नॉन इमरजेंसी में भी आप पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और ये सर्विसेज आप कम्युनिटी में भी जाकर भी प्रोवाइड करवाते हो। रोल ऑफ जीडीए ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉल, एक जो जीडीए है उसके क्या क्या रोल रहते हैं, क्या क्या ड्यूटीज रहती है जब वो कोई इमरजेंसी कॉल को रिसीव कर रही है। आइडेंटिफाई बेसिक कॉल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि वो जो भी उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंक्लूड द लोकेशन एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द कॉलर, द लोकेशन ऑफ पेशेंट, द जनरल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड एनी सर्कमस्टांसिस। अब यहाँ बात हो रही है इमरजेंसी कॉल की। जैसे जब हम 108 में कभी कॉल करते हैं, जब आपको हॉस्पिटल में बिठाया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई कॉल आती है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो एक जीडीए में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसको क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा या फिर कभी 108 पे कॉल किया होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें सबसे पहले पूछते हैं। इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, आपका टेलीफोन नंबर भी वो दोबारा से क्वायरी के लिए मांगते हैं। लोकेशन आएगी कि आप कहाँ से बोल रहे हो, क्योंकि जो आपका ये ऑफिस है ये आपका पहले हेड ऑफिस में जाके मिलता है, उसके बाद वहाँ से आपका जो है डायलर टोन पे डालकर
उस नंबर को जहाँ से आप बोल रहे हो वहाँ के नज़दीकी जो भी आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज जहाँ पर प्रोवाइड है वहाँ के लिए वो फ़ोन मिलवाया जाता है। जनरल नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम क्या है, जैसे सर दर्द है, ब्लीडिंग है, एक्सीडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपकी जो ERT होगी, टीम होगी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगी। एंड एनी सर्कमस्टांसिस, या फिर क्या किस वजह से ये हुआ है, बाई चांस अगर सर दर्द है, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसका रीज़न पूछेंगे कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, कुछ खाया इन्होंने, या फिर कोई प्रॉब्लम है इनको, BP तो नहीं रहता इनको, तो उसी हिसाब की जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एक GDA के द्वारा पूछे जाएंगे। आस्क अबाउट पेशेंट्स इलनेस और इंजरी, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की इंजरी के बारे में और बीमारी के बारे में पूछना है, सो दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिसोर्स एक्सेप्टेड, मतलब कि अगर पता होगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है या फिर उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उतना ही इजी होगा आगे से उस पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। Such injuries may consist of simple advice to keep the patient calm and comfortable, or the gather additional background information for responding, कि क्या करना है जब भी पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा जब कॉल किया जाता है तो सबसे पहले उनके रिलेटिव्स को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पेशेंट को काम रखना है। काम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं डालना है, शांत रखना है उसे, और कंफर्टेबल, जैसे वो कंफर्टेबल है, अगर वो बैठ के कंफर्टेबल है तो उसे बिठाना है, ज़रूरी नहीं लेट जाओ बीमार हो, ऐसा पेशेंट को प्रेशराइज नहीं करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू द रिस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज, दिस में इंक्लूड कॉल बैक्स to the call originator to clarify information। जो भी आपकी रिस्पॉन्डिंग रिसोर्स टीम है उसको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉल पर ही देनी है, जिस भी तरह की वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। वो आपसे लोकेशन, टेलीफोन नंबर, इलनेस आपकी, बल्कि कई बार क्या होता है कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री की भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की रिसोर्स टीम को देनी है। रिस्पॉन्डिंग टू पेशेंट्स फीडबैक, उसके बाद क्या होता है जब पेशेंट को हॉस्पिटल में बेटा एडमिट करवा के 108 ने छोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है, आपने कॉल पिक कर ली, उसके बाद आपने पेशेंट को वहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है, फीडबैक आता है, ठीक है। तो पेशेंट फीडबैक इज कंपलसरी, जो एक पेशेंट का फीडबैक होता है वो बहुत ही कंपलसरी होता है। जब भी पेशेंट को जब हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है उसके बाद ऑफिस की तरफ से एक कॉल आता है जो आप लोग रिसीव कर सकते हो, जिसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, पेशेंट फीडबैक इज कंपलसरी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑफिस कंप्लेंट प्रोसेस, जो प्रोसेस मतलब कंप्लेंट प्रोसेस पर भी ये कॉल किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, आपके ऑफिस के द्वारा आपको कनेक्ट करके कॉल किया जाता है, जिसमें पेशेंट जिस भी नंबर से 108 को कॉल गया था उस नंबर पे कॉल किया जाएगा, और कोई भी क्वायरीज अगर होंगी, कोई भी अगर आपने जैसे अगर आप लोगों ने उनकी ढंग से आपने उनकी बात को नहीं सुना है तो वो पेशेंट के रिलेटिव कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसके आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। रिस्पॉन्ड टू कॉल ऑल कमेंट्स गुड और बैड एज इट शोज यू लिसन, जो भी आप लोगों को ये है, जो मतलब मेंबर्स हैं उनके लिए है ये चीज़ें, कि जो भी आप लोगों को लगा है कि अगर अच्छे हैं या बुरे, जिस भी तरह के कमेंट्स हैं वो आपने शो करने हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे बोलना है, बुरे हैं तो बुरे बोलना है। कई बार क्या होता है कि एम्बुलेंस टाइम से पहुंच गई, हाँ जी पहुंच गई, अगर टाइम से नहीं पहुंची तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंची। उसके लिए फिर जो एम्बुलेंस वर्कर है जो कॉल पिक कर रहा है वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमारी एम्बुलेंस टाइम से क्यों नहीं पहुंची। इंश्योर फर्स्ट हु इज़ ऑथराइज टू कम्युनिकेट फॉर पर्टिकुलर टास्क, और पता होना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो वही होना चाहिए जिसने उस टाइम पे कॉल किया था, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी के पास होगी। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसकी वजह से आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। डेवलप योर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कॉल पिक करने में, जो आपका टॉपिक है मेन, उसमें है सबसे मेन जो है वो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना। डोंट आंसर क्वेरीज दैट यू डोंट नो, उन आंसर्स का, उन क्वेश्चंस का आंसर करना ही नहीं है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। कहते हैं ना कि अगर किसी बात का पता नहीं है तो उससे अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि चुप रहना एक सोल्यूशन है। अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो बेटा ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने समझा कि जब भी आप लोगों को अगर हॉस्पिटल में किसी
ऐसी पोस्ट पर रखा गया है जहाँ पर आपको कॉल्स पिक करती हैं, तो आपने वो कॉल्स को कैसे पिक करना है, ठीक है। तो सबसे मेन जो इसमें आता है वो आता है आप लोगों का कि कम्युनिकेशन, आपको जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप घर पर हो तो अपने कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप अपना कम्युनिकेशन, जो आप अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात जब करते हो तो एक बहुत ही पॉलिश्ड वे से आपकी बात होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।